हम सब देख रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे लगातार पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। और गल्फ़ वार जो ये अभी ईरान अमेरिका जो लड़ाई चल रही थी, बीच में लग रहा था कि शायद अभी ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि ट्रम्प बाबू पे विश्वास नहीं कर सकते, और उन्होंने फिर से 2 दिन से फिर से वही सेम सिचुएशन पे हम आ गए। सेम वही फिर से लड़ाई स्टार्ट हो गया है, और फिर से जो हार्मोज़ का जो स्ट्रीट था उसके खुलने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो महंगाई की मार डेफिनेटली हम सब पे पड़ने वाली है। तो ऐसे ही मैं बैठ के सोच रहा था कि भाई बार बार एक बात आती है कि भाई बहुत सारे सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, और अगर ऐसे में इस टाइम पे सरकार अगर उन पदों को भरने के लिए प्रयास करे तो एक साथ बहुत से परिवार सक्षम होंगे। इस तरह की ये जो महंगाई आने की उम्मीद है, या जो हमारे युवाओं में जो आक्रोश है कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, उसको कुछ हद तक सरकार, कुछ नहीं बहुत हद तक सरकार उसको कंट्रोल कर पाएगी। तो को पायलट पे ऐसे ही मैं डाटा निकालने बैठा कि भाई आप बताइए 31 मार्च 2025, मतलब एक साल पहले हमारे जो विभिन्न सरकारी और जो सहकारी संस्थान हैं उनमें रिक्त पदों की क्या संख्या है। आपके देखिए मेनली क्या होते हैं, आपके बैंक हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपकी रक्षा सेवाएं हैं। उनमें वो आपके जो एक आम भारतीय है उसको मेजर मोस्ट ऑफ द जो जॉब्स आती हैं उन सेक्टर्स में आती हैं। तो जो को पायलट से वो को पायलट जो है पूरे जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं उसको पढ़ के उसके बाद वो एक रिपोर्ट देता है, सारांश दे देता है आपका। उसके अकॉर्डिंग जो 31 मार्च 2025 को जो हमारे मेन मेन सरकारी विभाग हैं उनमें लगभग 30 से 35 लाख पद खाली हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें कौन कौन से विभाग हैं जहाँ पे पद खाली पड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्रालय और विभिन्न विभाग लगभग 1,80,000 वैकेंसीज, ग्रुप ए बी सी और डी। उसके अलावा आपके पीएसयूज़ जैसे आपका जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें आपके लगभग 1,50,000 वैकेंसी खाली हैं, जिसमें मेनतः जो हमारे मेनली जो है इंजीनियर, तकनीकी और प्रशासनिक पद खाली हैं। नेक्स्ट आपका है रेलवे। रेलवे हम सब जानते हैं उसमें है करीब 3 लाख रिक्त पद, जिसमें लोको पायलट, तकनीकी, क्लर्क, गार्ड ये सब पद खाली हैं। उसके बाद डाक विभाग, डाक विभाग में भी लगभग 90,000 वैकेंसीज हैं, पोस्टमैन, जीडीएस और क्लर्क। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, उसमें लगभग 1,12,000 वैकेंसीज हैं, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा दैट इज़ एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग में केंद्रीय और राज्य स्तरीय जो वैकेंसीज़ हैं वो करीब 18 लाख हैं, जिसमें इसमें स्कूल भी शामिल है, इसमें हमारे यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका पुलिस और अर्धसैनिक बल, यहाँ पे भी लगभग 5,35,000 वैकेंसीज हैं। उसके बाद आपका जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका में भी लगभग 5,000 वैकेंसीज हैं, जिसमें हमारे हाई कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वहाँ पे ये वैकेंसीज हैं, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा जो बाकी जो सहकारी उपक्रम हैं उनमें भी लगभग 25,000 नौकरियाँ हैं। तो अब मतलब जो अंदाज़न है वो करीब 35 लाख के आसपास है। और इसमें से जो मेन एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है वो है हमारा शिक्षा विभाग, वो है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अब आप देखिए कि इससे मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि आपकी स्कूल आपको बंद करने पड़ रहे हैं। जो एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम पिछले लगभग 10-11 साल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर चुके हैं। उसके अलावा क्योंकि अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, सरकारी हॉस्पिटलों का हाल आप हम सब देख ही रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ा सा प्रभावित होती हैं।
और पुलिस और आर्मी अगर वहाँ पे पर्याप्त संख्या में आपके लोग नहीं हैं तो उन पे भी आपकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा पे भी प्रभाव पड़ता है। और बैंकिंग का हाल आप देख ही रहे हैं। मतलब एक एक आदमी को आपने दो दो तीन तीन आदमियों का काम दिया हुआ है। आप कस्टमरों से जो मेन शिकायत है वो यही है कि भाई हम ब्रांचों में जाते हैं, वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। और कई जगह तो ये है कि मैं देखता हूँ मेरे सामने ही कुछ ब्रांचों में 2 साल में 4-4 5-5 एजीएम को चेंज कर दिया गया है। तो इसलिए मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ा स्थिरता चाहिए। लोगों को उनका जो भाषी है, उनका जो भाषाई क्षेत्र है उसमें पोस्टिंग देना चाहिए ज़्यादा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। उनको उनके जो घर के आसपास पोस्टिंग दिया जाना चाहिए। अ, और आर्म्ड जो फोर्सेस हैं उसमें जिस तरह का माहौल आज पूरे संसार में है, अविश्वास, तो ऐसे में देश की सुरक्षा को देखते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्तियाँ हैं उनको जल्द से जल्द भरना चाहिए। और अगर आप ये कर लेते हैं तो मोदी सरकार जो गुस्सा हम युवाओं में देख रहे हैं उसकी भरपाई करने में बहुत हद तक सफल हो जाएगी। तो मेरा तो आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि वो इस चीज़ को देखें और इन चीज़ों को देखते हुए उचित कदम उठाएं। ये देश के लिए, जनता के लिए और सरकार के लिए, सबके लिए सही रहेगा। थैंक यू।